हम 9 बहनों का एक सबसे छोटा और लाडला भाई था। एक दिन वह गली में खेल रहा था कि अचानक उसे कोई अगवा करके ले गया। मेरे घर का हाल बहुत बुरा हो गया और मेरी माँ पागल हो गई। फिर 14 साल बीत गए, मेरी शादी हो गई और मेरे पति के चाचा का एक बेटा था। वह बहुत ही स्मार्ट था। उसे मेरी छोटी बहन पसंद आ गई। कहने लगा वह मेरी बहन से शादी करेगा। एक दिन मैंने उस लड़के की पीठ पर एक निशान देखा तो मेरी सांस ही रुक गई, क्योंकि वह तो हम 9 बहनें थे और एक सबसे छोटा भाई था। वह हमारा बहुत लाडला था। हम सब बहनें उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन अचानक हमारा भाई अगवा हो गया। हमारे घर का हाल बहुत बुरा था। माँ की हालत बहुत खराब थी। हम सब पर कयामत टूट पड़ी थी। पापा का ट्रांसफ़र हो गया और हम वह शहर छोड़कर चले गए। फिर मेरी शादी हो गई। जिस घर में शादी हुई वहाँ एक बहुत स्मार्ट लड़का था जो मेरे पति के चाचा का इकलौता बेटा था। उसको मेरी सबसे छोटी बहन पसंद आ गई थी। कहने लगा मैं शादी इसी से करूँगा। लेकिन जब मैंने उस लड़के की पीठ पर एक निशान देखा तो मेरी हैरत की इम्तिहान न रही। वही आंखें, वही नैन नक्श, वही रंग रूप, मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई का नक्शा घूम गया था। मेरे सामने उस वक्त मेरे पति के चाचा का बेटा था। उसकी फैमिली अभी अभी विदेश से वापस आई थी। वह मेरे पति के साथ बैठा बातें कर रहा था। सब लोग बातों में बिजी थे, लेकिन मेरी नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी कि अचानक दीदी मुझे ढूंढ लो, मैं कहाँ हूँ। 9 साल के आकाश की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। हम 9 बहनें थे और आकाश हमारा एक ही भाई था, जो हम 8 बहनों के बाद बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ था। और आकाश से छोटी एक बहन सीमा थी, जो उससे 1 साल छोटी थी। बहनों में मेरा नंबर तीसरा था। हम सब बहनें अपने भाई को खूब प्यार करते थे। हर वक्त हम आकाश की नखरे उठाते रहते थे, लेकिन ना जाने क्यों हमारी खुशियों को नज़र लग गई थी। यह उन दिनों की बात है जब आकाश 9 साल का था। वह गली में खेलने चला जाता था और जब घर लौटता तो खूब मिट्टी से भरा होता था। मैं उसे नहा धुलाकर साफ कपड़े पहना देती थी। बड़ी बहन उसे खाना खिलाती और मेरी तो जान बसती थी मेरे भाई में। शाम को वह रोज़ मेरे साथ छुपन छुपाई खेलता था और मुझसे कहता दीदी मुझे ढूंढ लो। मैं उसे ढूंढते रह जाती, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिलता था। फिर जब मैं थक हार कर बैठ जाती तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता और कहता दीदी मैं आ गया। उसके मासूम से चेहरे पर मुझे जी भरकर प्यार आता था। मैं उसे अपने साथ गले लगाकर खींच लेती। दीदी एक गिलास पानी मिलेगा। सामने बैठा मेरे पति के चाचा के बेटे ने मुझसे पानी मांगते हुए दीदी ही कहा। मुझे लगा मेरा सगा भाई मेरे सामने आ गया है। मैं उस समय 24 साल नौजवान को देखकर कभी शक न करती, लेकिन जो बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी वो यह थी कि वही गोरे रंगत का था, जबकि मेरे ससुराल वाले अपनी सांवली रंगत के लिए मशहूर थे। मेरे सास ससुर चाचा चाची सबकी रंगत दबी हुई थी। यहाँ तक कि मेरे पति और मेरे एक देवर भी सभी के रंगत सांवले थे। लेकिन उनके चाचा का बेटा तो देखने में बिल्कुल हीरो लगता था। कोई देखे तो कह नहीं सकता था कि वह स्मार्ट सुंदर सा लड़का चाचा का बेटा है। मेरे पति का जब मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरी बहनों को बस इन सब की रंगत पर ही आपत्ति थी, क्योंकि हम सब बहनें गोरी रंगत और खूबसूरत नैन नक्श वाले थे। लेकिन राहुल पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पर नौकरी करते थे। बेशक सांवली रंगत थी, लेकिन ठीक ठाक दिखते थे, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अगर इंसान का चरित्र और विचार अच्छे हो तो रंगत को क्या देखना। मैं बहुत खुश थी उनके साथ। मैं उस लड़के के लिए पानी लेने किचन में जाने लगी, लेकिन मेरे कदम उस वक्त रुक गए जब चाची ने अपने बेटे को आकाश कहकर पुकारा। कहने लगी आकाश बेटा पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, फिर बातें करना। मैं उस लड़के का नाम सुनते ही पलटी थी। आकाश। आकाश तो मेरे भाई का नाम भी था। तो अगर हमारा भाई हमारे पास होता बिल्कुल ऐसा ही दिखता। 14 साल पहले हम पर कयामत टूट पड़ी थी। जब एक दिन वह गली में खेलने गया तो लौटकर ही वापस नहीं आया। जब उसे काफ़ी देर हो गई तो मैं और मेरी बहनें उसे ढूंढने बाहर गली में चले गए, लेकिन वह हमें कहीं नज़र नहीं आया। मैंने गली में खेलने वाले बच्चों से पूछा कि आकाश कहाँ है, तो बच्चे कहने लगे कि पता नहीं। एक औरत आई थी और कहने लगी मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं चॉकलेट खिलाऊंगी, और वह उसके साथ चला गया। हम तो यह सुनकर ही परेशान हो गए थे। मेरी माँ ने मोहल्ले का कोई घर नहीं छोड़ा, लेकिन आकाश कहीं नहीं मिला।
पापा ने पुलिस को रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन फिर भी कोई हल ना निकला। मेरी माँ तो शुरू में अपना दिमागी हालत खो बैठी थी। आकाश को पुकारते हुए बाहर गली में निकल जाती थी। आकाश की उम्र के बच्चों को पकड़ पकड़ कर प्यार करने लगती और कहती रहती, तुम ही मेरे आकाश हो। अपनी माँ की हालत देखकर हम रोने लगते। मुझे भी यही लगता था कि आकाश कहीं पर छुपा हुआ है, अभी कुछ देर बाद मेरे सामने आएगा और कहेगा कि दीदी मैं आ गया। लेकिन यह तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए पापा हमें मुंबई ले आए। आकाश का दुख सबके दिलों में कभी भी पुराना नहीं हो सका था। हम हर साल यही सोचते कि अब वह इतने साल का हो चुका होगा, अब वह ऐसा दिखता होगा। मुझे तो लगता था कि वह एक दिन दरवाज़ा खटखटाएगा और जब मैं दरवाज़ा खोलूंगी तो मेरा भाई मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा, दीदी देखो मैं आ गया। कई आंसू मेरी आंखों से गिरे थे। मैं किचन में खड़ी थी, बाहर किसी बात पर सब हंस रहे थे और मैं पिछली बातों को याद करने लगी थी। खैर, मैं कुछ संभली और उस लड़के को पानी दिया और रात के खाने की तैयारी करने लगी। खाना पकाते हुए भी मेरे दिमाग पर वही एक लड़का सवार था जो मेरे जख्मों को दीदी कहकर फिर से हरा कर दिया था। मुझे अपने भाई की याद नए सिरे से आने लगी थी। जब भी बाहर से खेलकर आता तो मेरे गले में बाहें डाल देता और कहता, मशरूम बनाओ ना दीदी, वह बहुत अच्छी लगती है। मैं कढ़ाई में मशरूम डालते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। खाने के दौरान भी मेरी नज़रें इस लड़के को देखते रही। मेरा भाई आकाश भी आज होता तो 24 साल का ही होता जितना यह है। दीदी आपने मशरूम बहुत मज़े की बनाई है। मैं जितना मशरूम का शौकीन हूँ मम्मी को बिल्कुल भी नहीं आती है बनानी। उसका खाने का अंदाज तक आकाश जैसा था। खाते हुए बोलते जा रहा था, मैं बस उसे ही देख रही थी। अपने अंदर भाई को वर्षों से ना देखने की हसरत को पूरा कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि वह कह दे, दीदी मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, तो मैं उसे सीने से लगा लेती, उसका माथा चूमती, रात भर बैठकर उसे बातें करती। हमारे तो दिन ठीक से शौक से पूरे भी नहीं हुए थे। ना मालूम वह औरत हमारा भाई हमसे छीनकर कहाँ ले गई थी। हमारा दिल दुखता, हम जी भरकर उस औरत को बद्दुआएं देते थे। कैसे कोई किसी के जिगर के टुकड़े चुरा कर ले जाते हैं। लोग क्यों नहीं सोचते कि उनके घर वालों पर क्या क़यामत टूटी होगी। मुझे याद आने लगा जब हम मुंबई में शिफ्ट हुए थे। माँ काफ़ी शांत सी हो गई थी, जान गई थी कि आकाश हमें कभी नहीं मिल सकता और चुप चुप रहने लगी थी। उनकी आंखें भींगी रहती। हमने उसके बाद अपनी माँ को कभी मुस्कुराते नहीं देखा था, ना ही बात करते देखा। बड़ी दीदी की शादी के बाद जब दीदी के घर बेटा पैदा हुआ तो माँ की खुशी देखने वाली थी। कहने लगी, मेरा आकाश वापस आ गया है। वह दीदी के बेटे को बहुत प्यार करती थी। अजीब इत्तेफाक यह था कि हम बहनों के घर बेटे ही हुए थे। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे और मेरा भी 5 साल का बेटा था। हम सब बहनों की शादियां हो चुकी थी। अब बस सबसे छोटी बहन सीमा ही बची थी। एक दिन मेरे बेटे को बुखार था। मेरे पति अभी काम से वापस नहीं लौटे थे और घर पर आकाश के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। डॉक्टर का क्लिनिक भी काफ़ी दूर था। जब मैंने अपनी सास से कहा कि बेटे को बहुत तेज़ बुखार है, मुझे इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना है, मेरी सास ने आकाश से कह दिया कि वह मुझे अपने साथ ले जाए। मैं उसके साथ अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई। वह डॉक्टर मेरी ससुराल की फैमिली डॉक्टर थी, हम सबको जानती थी। पहली बार मेरे साथ आकाश को देखकर मुस्कुराकर कहने लगी कि आपका भाई की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। यह सुनकर मेरी नज़रें फौरन आकाश के चेहरे पर जा चुकी थी। वह भी मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, जी हाँ, अब हम भाई बहन ही तो हैं। उसने शायद यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मेरा दिल तो इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम ही मेरे भाई हो। वापसी पर भी वह मुझे हंसते हुए यह कहता रहा कि दीदी आप भी मेरी तरह खूबसूरत हो ना, इसलिए सबको देखकर धोखा होने लगता है कि हम भाई बहन हैं। खैर आप मेरे लिए बड़ी बहन जैसी ही हैं। वह काफ़ी बातूनी किस्म का था, बहुत जल्दी घुलने मिलने वाला था। एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं आकाश को नाश्ते के लिए बुलाने उसके कमरे में गई तो वह शायद नहाकर आया था। टी शर्ट पहनने लगा, लेकिन जब वह टी शर्ट पहन रहा था उसकी पीठ के पास निशान देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे होश तक नहीं था कि मेरा उसके कमरे में इस वक्त मौजूद होना गलत बात है। मुझे देखकर वह कुछ हड़बड़ा सा गया। मैं उसके पास आई तो वह बुरी तरह से घबरा गया। हालांकि मैं यूं कभी अपने देवर के कमरे में भी नहीं जाती थी, लेकिन आकाश मेरे लिए कुछ और ही दर्जा रखता था। मैं उसमें अपने खोए हुए भाई को ढूंढ रही थी।
कहने लगा, दीदी आप जाइए, थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह तक नहीं थी कि वह मुझसे क्या कह रहा है। मैंने कहा, तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसा है? क्या चोट लग गई थी? वो कहने लगा, नहीं, यह तो शुरू से ही है, शायद पैदाइशी हो, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरे बहते हुए आंसू देखकर वह कुछ हैरान सा हो गया था। मैंने कहा, मेरा छोटा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता अगर वह बचपन में गायब ना हुआ होता। माफ़ करना, लेकिन मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरा भाई याद आने लगता है। उसकी पीठ पर भी ऐसा ही निशान था, इसलिए जब मैंने तुम्हारी पीठ पर भी वैसा ही निशान देखा तो यूं मैं बिना इजाज़त तुम्हारे कमरे में आ गई। मेरी बात सुनकर वह गहरी सांस भरकर बोला, भगवान आपको सब्र दे, मुझे आप अपना छोटा भाई ही समझे कि भगवान ने आपको आपका भाई लौटा दिया है। मेरे सर पर प्यार से उसने किसी भाई की तरह हाथ रखकर कहा। फिर वह मेरा और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा। मुझे अब दीदी कहते हुए उसका मुंह नहीं थकता था। यूं ही समय बीत रहा था जब एक दिन मैंने कुछ सुन लिया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। एक बार अपनी सास के कमरे में मैं उन्हें चाय देने गई तो वह चाची से कह रही थी, विनीता, आकाश तुम्हारा सगा बेटा बिल्कुल नहीं लगता है। जवाब में चाची हंसकर कहने लगी, भाभी, मेरे घर औलाद जो नहीं थी और मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश हुई थी, इसलिए मैं आकाश को अगवा की थी। बस हो गई आपको तसल्ली। हर वक्त मुझे आप यही सुनाती रहती हो। यह सुनकर तो मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया और गिरते ही टूट गया। यह सुनकर ही मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मेरी आंखों के सामने फिर से वही दृश्य घूमने लगा। मुझे किसी बच्चे ने यह कहा था कि आकाश को एक औरत अपने साथ ले गई है। मैं वही बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे होश आया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दिया। मुझे उस वक्त इस बच्चे की कोई खुशी नहीं थी। मेरा दिमाग तो अपनी चाची सास की बात पर अटका हुआ था। मुझे लगा मेरे अंदर सिले हुए जख्म फिर से खुल गए हैं। मेरा हर जख्म ताज़ा हो गया। दर्द की टीस फिर से उठने लगी थी। अगर यह बात चाची ने मजाक में ही कही थी तो मेरी जगह कोई भी सुनता तो सच्ची मान लेता और मैंने सचमुच अपना भाई खोया था। फिर उसकी पीठ पर वह काला निशान भी आकाश की पीठ जैसा था। दिन ब दिन मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। मेरी तबीयत देखकर मेरे पति ने मुझे यह कहा कि मैं सीमा को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लूं। वह कहने लगे कि अगर चाचा चाची ना आए होते तो मुझे मायके भेज देते, लेकिन मैं मेहमान के होते हुए मेरा मायका जाना सही नहीं है। मैं खुद भी जाना नहीं चाहती थी। आकाश की सूरत में मुझे मेरा छोटा भाई नजर आता था। मैंने सीमा को अपने पास बुला लिया। अब मेरी काफ़ी जिम्मेदारी कम हो गई थी। सीमा हम सब बहनों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। कोई एक बार भी उसे देख लेता तो नजरें झुकाना भूल जाता। कई बार मुझसे मेरी सास ने सीमा के साथ मेरे देवर के लिए शादी के सिलसिले में दबे लफ्जों में बात भी की थी, लेकिन सीमा को अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। उसने मुझे साफ मना कर दिया था कि दीदी, मैं शादी किसी ऐसे लड़के से करूँगी जो मेरी तरह सुंदर हो। सीमा मेरी सेवा भी करती थी और किचन भी संभालती थी। एक बार मैं हॉल में बैठी थी, सीमा भी वही थी और आकाश भी वही टीवी देख रहा था। तभी मैंने आकाश से चुपके से पूछना चाहा कि 9 साल से पहले की कोई बात उसे याद तो होगी, उसी से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि वह कौन है। मैंने कहा, आकाश, तुम्हें बचपन में क्या खेलना पसंद था? कहने लगा, छुपन छुपाई। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मेरे भाई को भी यह खेल पसंद था। मैंने कहा, तुम्हें दुख तो होता होगा, तुम बचपन से अकेले हो, कोई तुम्हारा दूसरा भाई बहन नहीं है, बचपन में तुम अकेले ही खेलते होगे, तब तो बहुत बुरा लगता होगा ना। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, मुझे 9 साल से पहले का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं एक कार के नीचे आ गया था और मेरे सर में चोट लग गई थी। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मैं अपना बचपन भूल गया। मैं तो अपने मम्मी पापा को भी नहीं पहचानता था। मुझे लगता था कि मैं गैरों के बीच में रहता हूँ। आकाश की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। एक दिन मेरी सास ने बताया कि मेरी सास और उनकी देवरानी की शादी एक साथ हुई थी, लेकिन बहुत साल तक देवर के घर कोई बच्चा नहीं हुआ और मेरी सास के 2 बेटे हो गए। फिर उनके देवर नौकरी के लिए अमेरिका चले गए और देवरानी पुणे अपने मायके चली गई। वह पेट से हो गई थी। फिर पता चला कि उसका बेटा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि 7 साल तक न देवरानी का मुंबई आना हुआ और ना ही मेरी सास पुणे गई। यह सुनकर मैं हैरान हुई। हमारा भाई भी तो पुणे से ही अगवा हुआ था। फिर मेरी सास कहने लगी कि जैसे ही मेरा देवर 7 साल बाद अमेरिका से लौटा
तो पत्नी बेटे को भी साथ लेकर गया। मेरी सास ने पहली बार आकाश को तभी देखा था जब वह अमेरिका जाने से पहले मुंबई आया था। तब उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे चोटें आई थी और वह गुमसुम कोने में बैठा रहता था। उस समय वह अपनी माँ को भी पहचानना भूल गया था। यह बात सुनकर मुझे अंदर से यह बात सता रही थी कि हो ना हो मेरे भाई को इस चाची ने ही अगवा करके अपना बेटा बनाया है और उसकी पिछली यादाश्त भी खत्म करवा दी है। ना जाने कैसे कैसे दिमागी अटैक मेरे भाई के सर पर करवाए होंगे, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। मेरे भाई की पीठ पर एक पैदाइशी निशान था जो काले रंग का था। आकाश की पीठ पर भी वही निशान मैं देख चुकी थी। आकाश को जो चीज़ें पसंद थी वही चीज़ें मेरे भाई को भी पसंद थी। अभी तो मैं इन्हीं बातों में खोई थी कि तभी एक और धमाका हुआ जिसने मेरी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी थी। जब मेरी चाची सास ने सीमा का रिश्ता आकाश के लिए मांगा, मैं तो गुमसुम उनकी शक्ल देखती रह गई। मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि सीमा की शादी की बात कहीं और चल रही है। जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि आकाश कौन है, मैं कैसे सीमा के लिए कोई फैसला कर सकती थी। मैं पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने सीमा को वापस जाने के लिए कह दिया। वह कुछ उदास सी हो गई थी। कहने लगी, दीदी आपने इस रिश्ते को झूठ बोलकर क्यों मना किया? मेरा तो कहीं भी रिश्ता तय नहीं हुआ है। मैंने कहा, तुम मुझसे बहस ना करो और जाओ यहाँ से। मैं ठीक हूँ, अब मैं अपना घर संभाल सकती हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में आकाश को लेकर कुछ जज्बात है तो बेहतर है कि तुम उन्हें खत्म कर दो। मैं कभी भी तुम्हारी शादी आकाश से नहीं होने दूंगी। मेरे कड़े शब्दों के सामने वह कुछ ना बोली और वापस चली गई। लेकिन अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब आकाश मेरे पास आ गया। कहने लगा, दीदी आपने इनकार क्यों किया? मैं सीमा को पसंद करने लगा हूँ और वह भी मुझे पसंद करती है और मैं यह भी जानता हूँ कि उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ है। मुझ में ऐसी कौन सी खराबी देख ली आपने जो आपने इनकार कर दिया? मुझे बताइए। आपने तो मुझे हमेशा अपने भाई की तरह ही समझा है और मैं भी आपको अपनी दीदी की तरह ही समझता हूँ। मुझे तो लगा था कि यह खबर सुनकर आप खुश हो जाओगी, हमारी मदद करोगी। भला मैं इसके सवाल का क्या जवाब देती? मैंने उससे कह दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में शक है। तुम चाचा के सगे बेटे नहीं लगते। ना जाने तुम कौन हो कौन नहीं, किस परिवार से हो। मैं कैसे तुम्हें अपनी सगी बहन दे दूं? जाकर पहले आईने में देखो, तुम कहाँ से चाचा चाची के बेटे लगते हो। मैंने कड़क लहजे में आकाश से कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि चाची किचन से बाहर खड़ी मेरी बात सुन रही होगी। वह अंदर चली आई और कहने लगी, तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता नहीं देना तो मत दो, लेकिन तुम मेरे बेटे को क्यों भड़का रही हो? आकाश मेरा सगा बेटा है। मैंने कहा, फिर आकाश को अपना बचपन क्यों याद नहीं है? आपने झूठ बोला है कि आपका सगा बेटा है, जबकि यह आपका सगा बेटा है ही नहीं। मैं कब से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं चिल्लाकर बोल रही थी। घर के दूसरे लोग भी जमा हो गए। मैंने उन लोगों से कहा, चाची ने आकाश को पुणे से अगवा किया था। यह मेरा सगा भाई है। मेरी बात सुनकर चाची रोने लगी। कहने लगी, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? यह मेरा ही बेटा है। मैंने कहा, यह कहाँ से आपका बेटा लगता है? किसी भी अजनबी से पूछ लीजिए, कोई नहीं मानेगा कि यह आपका बेटा है। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई आकाश के साथ देख ले तो सब इसे मेरा भाई समझेंगे। मैंने कहा, अगर चाची सच्ची हैं तो आकाश को क्यों अपना बचपन याद नहीं है? उन्होंने झूठ बोला है सबसे और मेरे भाई को अगवा करके ना जाने कौन सी बिजली के झटके इसके दिमाग पर लगवाए हैं कि इसे बचपन की कोई बात याद नहीं है। मैंने सारी निशानियां बताई तो सब लोग चुप हो गए। आकाश भी गुमसुम खड़ा था। मैंने कहा, अगर यह वाकई मेरा छोटा भाई आकाश है तो मैं कैसे इसके साथ अपनी बहन का रिश्ता कर सकती हूँ? अब सबकी भारी नज़रें चाची पर थी। मेरे पति ने कहा कि हम आकाश का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, लेकिन यह बात सुनते ही चाची गुस्से में आ गई। कहने लगी, नहीं, यह मेरा बेटा है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे हासिल किया है। मैं इसे वापस अमेरिका ले जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये कहते हुए वह आकाश के सीने से लग गई। उनकी अजीब सी हरकतें सबकी नज़रों में उन्हें और भी मुजरिम बना गई थी। लेकिन अगले कुछ दिनों बाद ही एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी थी। आकाश चाचा चाची का बेटा नहीं था। मेरे पापा की रिपोर्ट भी मेरे पति ने दी थी। वो मेरा ही आकाश था, मेरा भाई। मेरा दिल उसे देखकर झूठी गवाही नहीं दे रहा था। उस समय मेरे घर वाले भी मौजूद थे। हम सब माँ बाप और बहनों की नज़रें आकाश पर थी। 14 साल बाद हमारा भाई हमारे सामने था। हम सब की आंखों से आंसू बह रहे थे। रो तो आकाश भी रहा था। सबसे पहले वह मेरी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा।
मेरी माँ का यह हाल था कि वह पागलों की तरह आकाश को प्यार कर रही थी। कभी सीने से लगा लेती, कभी चूमने लगती। वह हिचकियों से रो रही थी। मेरे पापा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आकाश शब्द से मिलकर फिर सीमा के पास खड़ा हो गया। कहने लगा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर मैं सच्चाई जाने बिना सीमा से शादी कर लेता तो हम शायद एक दूसरे से नजरें भी ना मिला पाते। सीमा भी आंसू बहा रही थी। उसने सीमा के सर पर हाथ रखा, फिर मेरे पास आया। कहने लगा, दीदी, मैं आपका एहसान तो कभी नहीं भूल सकता। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी। वह मुझे चुप कराने लगा। चाची नजरें झुकाए बैठी थी। मैंने कड़क लहजे में उनसे कहा कि सच बताइए। चाची कहने लगी कि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ उनकी दोस्त भी रहती थी। वह अक्सर उनसे मिलने आती थी। वह सच में पेट से हुई थी और उनका बेटा भी हुआ था, लेकिन 5 साल की उम्र का होकर वह मर गया। लेकिन यह बात उन्होंने सबसे छुपा ली। अपने मायके वालों से भी यही कहा कि यह बात उनके पति और ससुराल वालों को पता ना चले, क्योंकि चाचा उनसे अमेरिका जाने से पहले कह चुके थे कि अगर उन्हें बच्चा नहीं हुआ तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। और अब वह फिर से बेऔलाद हो गई थी। गली में आकाश खेला करता था। जब भी वह अपनी दोस्त से मिलने जाती तो आकाश को देखती रहती। जब उनका बेटा उनके पास नहीं रहा तो उन्होंने खुदगर्जी दिखाते हुए आकाश पर नज़र रखना शुरू कर दी। 9 साल का जब आकाश हो गया तो आकाश की नज़रों में अजनबी नहीं रही थी। वह कुछ न कुछ आकाश को खिलाती पिलाती रहती थी। इसलिए जब उनके पति ने वापस इंडिया आने का कहा तो वह आकाश को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगवाकर उसकी पिछली सारी जिंदगी उसके दिमाग से मिटा दी और यही कहा कि वह उसकी माँ है और अपने साथ अमेरिका ले गई। लेकिन 24 साल बाद जब आकाश वापस इंडिया आया तो मैंने अपने भाई को पहचान लिया और मेरा भाई मुझे वापस मिल गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।